राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन। एंड मुझे बहुत दिनों से इससे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं मॉक कहाँ से देती हूँ, मैं कौन सी बुक लिस्ट यूज़ करती हूँ। तो वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो स्टडी व्लॉग नहीं होने वाली है। आज मैं ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं लास्ट में बताऊँगी। पर उससे पहले ना मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि आज मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एंड आज ये कॉफ़ी ना मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ क्योंकि मेरा दूध लाने का मन नहीं था एंड दूध को बॉईल करने में काफ़ी टाइम भी लगता है, तो इसको बनाने में भी टाइम लग जाता है। एंड जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मैं ऐसी कॉफ़ी बनाती थी और ये बहुत जल्दी बन जाता है, मिल्क वगैरह रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट की और मैं बताऊँगी कि मैं कौन कौन सी बुक्स फ़ॉलो करती हूँ। सबसे पहला बुक है ना, मैंने वो ये वाली बुक ली थी एंड इसको मैंने यूट्यूब से देख के ख़रीदा था क्योंकि एक मैथ्स के पीवाईक्यूज़ के लिए बुक ज़रूरी थी। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था कि मैं कौन सी लूँ। तो मैंने ये किरण पब्लिकेशन वाली ले ली थी। आप पिनाकल वाली भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड और भी पब्लिकेशंस की बुक आती है, मुझे इतनी पता नहीं है। मैंने बस जो देखा मैंने वो ले लिया। तो आप किसी भी पब्लिकेशन के एक पीवाईक्यू बुक्स ले सकते हो मैथ्स के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एंड उसके बाद ये वाली जो बुक है ना, मैंने इसके साथ में ही ली थी बट इसका मैंने कभी यूज़ नहीं किया उतना ज़्यादा क्योंकि मैं ना रीजनिंग ज़्यादातर मॉक से करती थी। एंड जब मैंने मॉक से किया ना, तो मुझे लगा कि मेरे मॉक से रीजनिंग ज़्यादा अच्छी हो रही है। मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के इसमें किए थे जो रीजनिंग की प्रैक्टिसेस है, बट मैंने सारी नहीं की थी। एंड ये बुक तो मुझे मिल भी नहीं रही थी, अभी मैंने कहाँ रख दी थी। बट अभी क्योंकि जो नया पैटर्न आया ना, उसके लिए मैं शायद इसमें से कुछ चैप्टर्स का मैं प्रैक्टिस करूँगी, तो वो आपको दिखेगा जब मैं स्टडी व्लॉग डालूँगी। और जो तीसरी बुक है वो ये है, मैंने ये भी स्टार्टिंग में ही ली थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो ये मैंने लूसेंट की बुक ली थी एंड बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे बोला था कि लूसेंट की बुक ले लो हिस्ट्री के लिए एंड जीके जीएस के लिए। बट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे खुद से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मैं खुद के नोट्स से ही बना के पढ़ती हूँ। तो मैं इस बुक को भी यूज़ नहीं करती एंड ये बुक भी मेरी किसी काम की नहीं है, तो ये भी नहीं है। एंड ये बुक मैंने स्टैटिक जीके की ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टैटिक जीके के लिए मैं कोई अलग से बुक ले लूँ। तो ये वाली रोज़गार पब्लिकेशन की है। एंड ये वाली बुक भी मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही देखा था। तो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे स्टैटिक जीके के लिए बताते हैं, बट ये मैंने अपने लोकल स्टोर से ली थी एंड मैं गई वहाँ पे, मैंने भैया से पूछा था कि स्टैटिक जीके की मुझे कोई बुक दे दो। तो उन्होंने मुझे ये दिखाया एंड इसमें काफ़ी कलरफुल है एंड ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखी थी, तो इसलिए मैंने ये ले ली थी एंड इसे मैं पढ़ती भी हूँ। स्टैटिक जीके के लिए मैं इसे ही पढ़ती हूँ। एंड फिर उसके बाद ये वाली बुक है जो मैं वो कैब के लिए यूज़ करती हूँ। और आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, और भी बहुत सारी पब्लिकेशन की आती है वो कैब के लिए बुक, तो आप वो भी ले सकते हो। और इसे मैंने काफ़ी पढ़ा है, मतलब मैंने इससे काफ़ी सारे वर्ड्स याद कर चुकी हूँ। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। तो ये सारी मेरी पूरी बुक लिस्ट है एंड इसमें से जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ये है और ये है। एंड ये दोनों तो मेरे किसी काम के नहीं है, ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं है एंड ये भी नहीं है। अभी मैं इसके साथ यूज़ करूँगी एंड वो आपको मेरे ब्लॉग में दिखेगा। और ये वाला तो मतलब मैंने यूट्यूब पे बस देख के ले लिया था, सब लोग कह रहे थे कि लूसेंट ले लो लूसेंट ले लो, बट ये मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अपने नोट्स से ही पढ़ती हूँ सिर्फ, क्योंकि मुझे खुद के नोट्स बना के पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसमें इतनी मतलब इतने ऐसे कलरफुल भी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसे एकदम वैसे दिखाया है ना इसका कलर, और इतने छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखो ट्राई किया था पढ़ने का, ये मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ रही थी। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी थी बट मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया इससे एंड मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया एंड मैंने खुद के नोट्स बनाए। एंड मुझे कलरफुल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे नोट्स भी देखोगे ना तो वो काफ़ी कलरफुल एंड मुझे वही अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसी से पढ़ती हूँ। तो ये बुक बिल्कुल एकदम वैसे ही पड़ी है और ये तो मैं पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है।
एंड फिर मॉक के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कहाँ मॉक देती हूँ। एंड बहुत सारे बिगनर लोग हैं, मुझे पता है 2026 की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड मैंने मॉक से ही मेरे मार्क्स भी बढ़े हैं, जो मैंने पहले पढ़े थे। अभी तो ये नए पैटर्न में मेरे मार्क्स कम आ रहा है, बट जो पिछला पैटर्न था ना मेरा, उसमें भी 64 मार्क्स मेरा पहला मार्क्स था, बट उसके बाद मैं 125 एंड 128 तक गई थी। तो वो जो भी हुआ वो सिर्फ मॉक की ही वजह से हुआ था। एंड वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं टेक्स्ट बुक से मॉक देती हूँ, बट फिर भी मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं मॉक कहाँ से देती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना देती हूँ। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको भी मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही पता चलता है कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करोगे। तो आप भी टेक्स्ट बुक से अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हो पास प्रो लेकर, और अभी इसमें काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है। जब मैंने लिया था तो मैंने तो काफ़ी ज़्यादा पैसों में लिया था, बट अभी इस पे काफ़ी डिस्काउंट है। तो अभी बेस्ट टाइम है, आप इसका पास ले सकते हो। एंड इसमें आपको 800 प्लस एग्ज़ाम्स की टेस्ट सीरीज़ एंड 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक मिलता है इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस। एंड इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक भी मिलते हैं, और आपको इसमें 30,000 प्लस से ज़्यादा PYQs पेपर मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट भी मिल जाएगा, और साथ में ही तुम्हें इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी मिल जाएगी कि तुमने किस पार्ट में कितना टाइम लिया। एंड को देखने को मिल जाएगा कि तुम किस टॉपिक में वीक हो, किस टॉपिक में तुम स्ट्रांग हो, तो उस अकॉर्डिंग तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड ओवरऑल एनालिसिस मिल जाती है। एंड ऑल ओवर इंडिया की रैंक देता है कि आप उसमें किस पोजीशन पे लाई करते हो, किस रैंक पे आप हो। और साथ में इसमें फ्री लाइव क्विजेज़ भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप मेरा कूपन कोड VNAV12 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाके टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ ख़रीद लीजिए, एंड इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अब वो क्वेश्चन जो आप मेरे से हमेशा पूछते रहते हो कि मैं किस सिटी में रहती हूँ, एंड आप उसके बारे में बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी लगाती हो कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं सुल्तानपुर से हूँ, एंड बहुत सारी जगह। तो मैं बता दूँ कि मैं बनारस से हूँ, एंड मेरा घर भी बनारस से है। एंड पर मैं अपने घर पे नहीं रहती, मैं बाहर रूम लेके रहती हूँ, एंड रूम भी मैंने बनारस में ही लिया हुआ है। तो मैंने ये बताया था पहले भी, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब आपका घर भी बनारस में है तो आप बनारस में रूम लेके क्यों रहते हो। तो जो मेरा घर है ना वो मेरा गांव में है, एंड वो शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है। तो मैं यहाँ पे इसलिए रहती हूँ क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, एंड क्योंकि मेरा घर गांव में है ना, तो थोड़ी सी नेटवर्क इशू भी रहती है वहाँ पे। तो इसलिए ही मैं बाहर रहती हूँ यहाँ पे। एंड मैं खुद से ही खाना बनाती हूँ, खुद से सारे काम करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरी बहन भी रहती है, उसका कॉलेज है यहाँ पे, तो वो कॉलेज जाती है, मैं उसके साथ में रहती हूँ। बट बहुत बार वो घर चली जाती है एंड मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तो इसलिए ही मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ हो गई थी एंड वो घर पे थी और मैं यहाँ पे अकेले रह रही थी। तो मुझे अकेले रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एनजाइटी होने लगी थी, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। बट फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा एंड इसलिए मैं करती हूँ। बट अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है हर टाइम, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, एंड ज़्यादा एफ़र्ट्स अब लगाने पड़ते हैं थोड़ी वीडियो अच्छी बनाने के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मैं नहीं ला पाती वीडियोस में। मैं ट्राई करती हूँ कि एंड अभी तो 6000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं ये, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे मतलब मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग मेरी वीडियोस देखेंगे एंड इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे। मैंने कभी कहा भी नहीं कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट फिर भी आप लोग करते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग विद मी। और कभी कभी मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, इतने प्यारे कमेंट्स, कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ एंड मुझे इतने सारे लोग ऐसे मिलते हैं, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं एंड इतने सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहो, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने कभी नहीं कहा, बट मैं ये पहली बार कह रही हूँ, एंड दिस इज़ सो फनी फॉर मी, बट ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।